अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू ख़वातीन की दुनिया। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि घर और घरदारी, ख़वातीन की ज़िम्मेदारी। तो ये हम लोगों को किस तरह से घरदारी को संभालना है, किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को संभालना है। तो ये देखें, ये मैं स्टिच कर रही हूँ। ये मैं लंडे से लेकर आई थी रज़ाई का कवर। तो ये था थोड़ा सा बड़ा, इसको मैंने रज़ाई के हिसाब से कटिंग किया। कटिंग करने के बाद जो है वो मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ये सस्ता ही मिल गया था, 300 रुपये का मिल गया था ये रज़ाई का कवर, और मज़बूत भी था और डिज़ाइन भी इसका अच्छा था। तो बस ये था कि मैंने कहा इसको स्टिच कर लेती हूँ और स्टिच करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी ये देखें, ये एक इसकी ये फ्रंट और बैक जो इसकी साइड है, तो ये मैंने इस तरह से इसको रेडी कर लिया था। और फिर इसके बाद मुझे इसको वॉश भी करना था, क्योंकि जब भी आप लंडे से कोई भी लेकर आएँ, बेड शीट्स लेकर आएँ, कर्टन्स लेकर आएँ, तो या कवर लेकर आएँ, तो उसको आपने अपने हिसाब से उसको स्टिच करने के बाद उसको अच्छी तरह से वॉश करें, उसको पाक करें। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किसने यूज़ किए हैं, किस तरह से यूज़ किए हैं, और इसके ऊपर जो यानी किस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है। तो हमें इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, उसको पाक करना है। अच्छा, उसके बाद जो है स्टिच करने के बाद मैंने बच्चों के कपड़े जो थे वो आयरन कर लिए थे, क्योंकि मुझे था कि मैंने मशीन लगानी है, कपड़े वॉश करने हैं और बच्चों को कपड़े चेंज वगैरह करवाने थे। तो मुझे एतकाफ़ में बैठना है और एतकाफ़ की तैयारियां भी करनी हैं, तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना था। इसलिए फिर मैंने अपने बेटे को भी उठाया और टाइम मैंने कहा था ज़ोहर से पहले पहले मैं मशीन से फ़ारिग हो जाऊँगी। तो बस जल्दी से बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए और अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको देखते हुए मैंने काम को आगे बढ़ाया। अच्छा, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं खुला सर्फ़ यूज़ करती हूँ। ये देखें, इस तरह से बॉटल में भर के रख लेती हूँ और जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतना मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर सर्फ़ डाल दिया था। कपड़े जो थे वो थोड़े से जमा हो गए थे। जब से रमज़ान शरीफ की आमद हुई है, तो मैंने घर में जो है मशीन नहीं लगाई थी। कपड़े रोज़ाना मैं हाथ से धो लेती थी। तो बस अब ये था कि थोड़े से कपड़े थे। तो अच्छा, मैं मशीन में ये करती हूँ, पहले शर्ट्स डाल देती हूँ, वाइट कपड़े जो हैं, स्कार्फ है, दुपट्टा है, ये डालती हूँ। शलवार ट्राउज़र वगैरह जो हैं वो मैं बाद में डालती हूँ। तो ये मैंने जो थे ये दुपट्टे और जो शर्ट्स थी वो इसके अंदर डाल दी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है पाकी नापाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, कपड़ों का नहीं पता होता है। तो इस तरह से अच्छा मैंने इसको डाल दिया था, और जो कपड़े थे इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं थे। तो मैंने कहा चलें इस तरह से कपड़े जो है वो वॉश कर लेते हैं। अच्छा, हमें जो है वो ये देखना है कि हमें अपने काम को सारा दिन जो है वो किस तरह से मैनेज करना है। घर का भी कोई काम जो है वो लेट ना हो। खाना वगैरह भी रमज़ान में जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है हमें ये मैनेज करने में, कि हमने कपड़े भी धोने हैं, खाना भी रेडी करना है, अफ्तारी का भी ख्याल रखना है और नमाज़ों का भी ख्याल रखना है। प्लीज़ मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि घर के कामों को ज़रूरी, वो तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले जो है हकूक़ुल अल्लाह है, और जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें फ़र्ज़ इबादात दी हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो नमाज जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको स्किप ना करें, काम को थोड़ा सा डिले कर दें, स्किप कर दें। और जो वो नमाज है वो बहुत ज़रूरी है। मुझे अपनी नमाज का भी टाइम देखना था, उसका भी ख्याल रखना था, और साथ साथ घर के काम भी करने थे। तो बस मैंने जो आज मैंने सब्ज़ी बनानी थी और सब्ज़ी मैंने रेडी कर ली थी। तो अगर टाइम हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ आज। फ़िलहाल तो मुझे अभी ये जो कपड़े हैं ये वॉश करने हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है पहला राउंड जो है वो हो गया है। साथ साथ जो मेरी बेटी है वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी से काम ख़त्म करना है।
एतकाफ़ में बैठना है और एतकाफ़ की जो जब मैं बैठूँगी कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं रेडी कर दूँगी। तो जब मैं एतकाफ़ में बैठूँगी तो जो मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो उस वीडियो को अपलोड कर दिया करेंगे, क्योंकि मैं तो एतकाफ़ में फिर कोई वीडियो नहीं बना सकती। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए पहले से वीडियोस रेडी कर दूँगी, जो जब मैं एतकाफ़ में बैठूँगी तो फिर हर यानी एक दिन स्किप करने के बाद मेरी फैमिली में से कोई भी फैमिली मेम्बर जो है एक वीडियो को अपलोड कर दिया करेंगे। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को वो भी दिखाना था कि जो मैंने कपड़े स्टिच किए थे वो हमारे रेडी हो गए हैं पूरी फैमिली के। तो इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग वो भी बनाऊंगी और आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि हम सब के कपड़े जो हैं वो कितने अच्छे रेडी हुए हैं, कितनी अच्छी उस पर डिज़ाइनिंग हुई है। मैंने कपड़े जो थे वो कहाँ से लिए थे, कितने लिए थे और उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की है, सब आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी चीज़ ये कि मैं जब एतकाफ़ में बैठूँगी तो एतकाफ़ में बैठने से पहले एक व्लॉग इस चीज़ का भी बनाऊँगी कि ख़वातीन को एतकाफ़ में बैठना है तो फिर जो अहम मसले हैं, अहम मालूमात हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो जेंट्स हैं उनके एतकाफ़ के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब मैंने जो है कपड़े मेरे थोड़े ही रह गए थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले मैं शर्ट्स डाल लेती हूँ और उसके बाद जो है ट्राउज़र शलवारें वगैरह जो हैं वो बाद में डालती हूँ, तो फिर मैंने इसी तरह से किया। अच्छा, कपड़े जो हैं वो मेरे तकरीबन वॉश होने वाले थे, पानी भी जाने वाला था। तो बस मैंने इस तरह से किया था कि कुछ कपड़े जो हैं वो वॉश कर लिए थे और कुछ मैंने कहा था कि मैं जब पानी आएगा तो कर लूँगी। तो अभी यही काम था जो मैं कर रही थी और साथ साथ जो है मेरा बेटा वो भी उठ गया था और फिर मैंने बेटे से कहा कि आप अपना जो कुरान मजीद है वो भी पढ़ लें और बेटी को भी कहा कि आप अपना सिपारा पढ़ लो, क्योंकि रमज़ान का महीना है, टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। तो बेटी को, जो छोटी बेटी मेरी सिपारा पढ़ने जाती है और टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो फिर अभी रमज़ान में यह है कि मैंने अपनी बेटी से कहा आप घर में सिपारा पढ़ो, उसको स्किप ना करो। बीच में एक बार लाइट भी चली गई थी और काम थोड़ा सा डिले हो गया था, पानी भी बहुत स्लो हो गया था। तो बस ये है कि इस तरह से मैं कपड़े जब वॉश करती हूँ पहले मैं उसको एक दो बार पानी से यानी निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुले पानी में टब में डाल के उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, तो फिर वो ना अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं। आपने देखा होगा पानी ज़्यादा गंदा नहीं होता। यहाँ मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी और हम लोगों ने कपड़े स्पिन किए थे। बल्कि कपड़े यूँ हुआ था कि थोड़ा सा स्पिनर में एक कपड़ा फंस भी गया था, उसको बड़ी एहतियात के साथ हमने निकाला, वो फटा नहीं था, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, अब बारी आ गई थी बेडशीट्स की। तो ये वाली बेडशीट भी जो है जो मैं लंडे से लेकर आई थी ये भी दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लंडे से क्या क्या शॉपिंग की थी और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मैं किस तरह से लेके आई थी, कितने कितनी जो उसके प्राइस थे वो क्या थे। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो, क्योंकि हम लोग कभी कभी इस तरह से होता है कि जब ज़्यादा लोग आ जाएं, 4 जाए नमाज़ें तो हैं इस वक्त घर में, लेकिन जब ज़्यादा लोग आ जाएं फिर वो बेडशीट पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो फिर मैं बेडशीट का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि वो बिल्कुल पाक और साफ़ हो, कि नमाज उस पर पढ़ी जाए तो कोई उस पर कराहियत महसूस ना हो नमाज़ पढ़ने में। तो बस यहाँ नमाज का टाइम भी हो गया था और पानी चला गया था। मैंने जल्दी से अपनी नमाज अदा की, तो नमाज का भी ख्याल रखा। आप भी प्लीज़ अपनी नमाज को पाबंदी से अदा करें और मुझे बहुत सी दुआओं में याद रखें। मैं अपने व्लॉग का यहीं एंड करूँगी। घरदारी के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, नमाज को अदा करें और मुझे दें इजाज़त। मैं नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी, आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करूँगी, नई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, नई हदीस के साथ, नई अच्छी बात के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। कल मिलूँगी आपको। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका आपकी भी मुश्किलात को दूर करे और मेरी भी मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।